निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली 24,274 की। अभी ये मूवमेंट आपको कहाँ मिलेगा, जब भी निफ्टी अपने इस लास्ट डे के जो 2 दिन का हाई बना है इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो ये रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि 24,500 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो आपको 24,500 के तक के टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जो लेवल है ये अगर मार्क करेंगे तो ये यहाँ से बाइंग आई थी, ये तो हो सकता है अब ये इस बाइंग के लिए तैयार हो रहा हो नेक्स्ट मूव के लिए। इन केस यहाँ पे क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, हो सकता है निफ्टी यहाँ तक पहले पहुँचे उसके बाद रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अपना ये अगर ये लो ब्रेक करता है, 2 दिन का जो लो बन रहा है उसको ब्रेक करता है तो ये नीचे तक के इस लेवल तक के आने की संभावना है इसकी 23,800। ये निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है। कल किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना है, अगर मान लीजिए निफ्टी इसी रेंज में ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है तो हो सकता है सपोर्ट लेके आपको ये सपोर्ट एक कैंडल मिल जाए और ये इस तरफ जाने की कोशिश करे, यानी कि इस जोन में। यहाँ पे मान लीजिए कल निफ्टी इसी जोन में ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट करके गए हैं वेट कर रहे होंगे कि यहाँ से निफ्टी, तो ये भी एक सेलिंग जोन है, ये भी एक सेलिंग जोन है, यहाँ से कई बार लौट के आया ये जो है, तो इस लेवल तक का वेट कर रहे होंगे। जब ये 24,500 को ऊपर की तरफ निकालेगा तब एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आपको मिल सकता है। यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट कटने होंगे अगर कोई दो मिलेगा जो कि 24,500 के लेवल पे लेके जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस है, और इसको क्रॉस करेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस वो मिलेगा आपको, ये मिले 24,800 के लेवल। अब नीचे आ जाइए, मान लीजिए ब्रेकडाउन होता है यहीं पे, तो फिर आपको ये नीचे अपना लो ब्रेक करता है तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है 23,700, और उसके भी नीचे अगर जाता है तो आपको ये 23,500 का लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। गैप अप अगर ओपन हो जाए तो थोड़ा सा वेट करिएगा, शांत बैठना है आपको। नेगेटिव कैंडल मिले तो आप ये क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट लेके चल सकते हैं आराम से। और इन केस गैप डाउन मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड ऐसा लग रहा है शुरू हो गया, और आपको कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है तो यहाँ का सबसे पहले लो, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस टारगेट आपका हो सकता है। फ्लैट खोलने के केस में अगर इनकेस फ्लैट खुलता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। दोस्तों ये है सेंसेक्स का डेली चार्ट। सेंसेक्स भी अपने इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो अब इसको मूवमेंट कब मिलेगा, अगर आप देखेंगे कि मार्केट अपसाइड यहाँ से लेकर इतना ट्रैवल हो चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेट करा है इसी लेवल से, ये जो लेवल था यहीं से बाइंग आई थी। बाइंग किस लेवल तक गई थी, यहाँ तक, तो ये जो लेवल है ये वाला लेवल है, यानी कि 82,000 का लेवल। इसको अगर हाई को निकालता है तो 82,000 की लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, इसको लो को निकालता है तो ये कोशिश करेगा अपना लेवल 77,000 को टच करने के लिए। 30 मिनट का चार्ट है सेंसेक्स का। ये देखिए ये जो हाई बना है 2 दिन का, ये रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में ट्रेड करता है तो आपको ट्रेड नहीं मिल सकता है। इस लोअर जोन पे अगर आपको बुलिश कैंडल मिलती है तो यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हैं अप साइड में चैनल के। यहाँ पे आपको कोई कैंडल मिल जाती है तो आप नेगेटिव कैंडल, तो आप नीचे की तरफ का एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इस जोन में ट्रेड करने से बचना चाहिए। जब भी ये जोन ब्रेक करेगा तो ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये लोग यहाँ सेल करके गए हैं, तो इनकी एसेस हंटिंग होगी और आपको टारगेट जो है इस लेवल तक के मिल जाएंगे, यानी कि 82,000 तक के आपको टारगेट अप साइड में मिल जाएंगे। नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक डाउन करता है, मान लीजिए इस लोअर जोन के नीचे क्लोज कर देता है, उसके बाद जो टारगेट आपको मिलेंगे, ये क्लोजिंग प्राइस 79,000 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 78,700 का, और तीसरा दोस्तों 77,000 का, इनकेस ये ब्रेक डाउन होता है तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। तो बैंक निफ्टी कई बार यहाँ पे इस लेवल पर रजिस्टेंस ले चुका है, 4 बार ले चुका, हो सकता है 5वीं बार इसने 4वीं बार रजिस्टेंस ले लिया, अभी नीचे की तरफ जाए ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आपको टारगेट ये फिर यहाँ हफ्ते नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और यहाँ से अगर ये पॉजिटिव मोड में है तो फिर ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, फिर यहीं से ब्रेकआउट देने की तैयारी करेगा। इनकेस ये ब्रेकआउट देता है यहीं से, मान लीजिए कल इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है खुलता ही, तो फिर एक आपको ब्रेकआउट मिलेगा और टारगेट आपके रहेंगे 53,000 तक के, उसके ऊपर भी हो सकता है बैंक निफ्टी निकल सकता है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। 30 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ये रेंज है, जब तक ये अपने हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको कोई टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। इनकेस ये गैप ओपन हो जाता है इसी लेवल पे और आपको कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो ये टारगेट आपके 53,000 पहला टारगेट होगा, और ऊपर की तरफ 53,500 के लेवल पे आपको आगे वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। इनकेस ये इस जोन के नीचे चला जाता है, यानी कि इसके नीचे चला जाता है कल गैप अप ओपन होने के बाद, अपने ये जो लोअर जोन है यहाँ पे इसके नीचे क्लोज कर देता है तो ये अपने विक को टच करने की कोशिश कर सकता है, यानी कि 51,600 के लेवल आ सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग केस में
कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसी जोन में अगर ट्रेड करता है, यहाँ पे कोई आपको पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो ये अप साइड की रेंज का, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो ये डाउन साइड की रेंज का, बाकी फिर ऊपर नीचे तो हो ही सकता है मार्केट। अपसाइड का मूव आपको अच्छा तभी मिलेगा जब इनकी ऐसे हंटिंग होगी, यानी कि यहाँ सस्टेन करके ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल दे दे 1 मिनट की कैंडल, उसके बाद आप ऊपर का एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद भी मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा और अपने लो की तरफ टेस्ट करने की कोशिश करेगा, फिर ये ऊपर निकलेगा, ये आपको डराने की कोशिश करेगा यहाँ पे, फिर यहाँ मत डरेगा, या फिर एक यहाँ पे जब नीचे आ जाए तब आप बाई करिए। तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की वीडियो में इतनी, मिलते करें फिर नई वीडियो में। गुड बाय।